हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 11th मैथमेटिक्स क्लास में। स्टूडेंट, आज हम करेंगे +1 की ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे। आज ट्रिग्नोमेट्री बड़ी सिंपल तो है, सिंपल कहेंगे, इंटरेस्ट अगर बन जाता है। इससे इंटरेस्ट तभी बनेगा जब हमारा बेसिक क्लियर हो। और दूसरा, अगर किसी चीज़ को सीखना है तो उसको अपने लाइफ से जोड़कर देखना होगा। अगर हम ये कहें कि ट्रिग्नोमेट्री का कहीं यूज़ नहीं है, बिल्कुल गलत है। आज हम इस टाइम में पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री से घिरे हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्री है, डेरिवेट है, इनसे पूरा घिरा हुआ है। जैसे जो हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, जो लैपटॉप यूज़ करते हैं, उन सब में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्ट बनाइए, बेसिक को अच्छे से कवर कीजिए। और हाँ, लेक्चर वीडियो जो है वो पूरा लास्ट तक देखना। और आपको अगर ठीक लगे भी, आपको लगे कि टॉपिक क्लियर हुआ है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दें औरों से भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले करेंगे हम डिफाइन एंगल को। ठीक है जी, एंगल। लगता है आपको कि एंगल तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन नहीं, उस वे में नहीं करेंगे। हम एंगल को दूसरे वे में करेंगे कि एंगल क्या है। एंगल है द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज कॉल्ड एन एंगल। ठीक है, इनिशियल साइड टू, वैसे इसका डेफिनेशन होता है, वो क्लास के अकॉर्डिंग पहले अलग करवाते थे, लेकिन यहाँ हम इसका डेफिनेशन दे रहे हैं। देखिए क्या है, ये जो साइड हमने ली, ये होगी अपनी इनिशियल साइड। ठीक है, 1 मिनट, कोई आवाज़ दे रहा है। हाँ जी, एंगल को डिफाइन कर रहे थे हम। तो ये वाला जो है, जो फिक्स जो साइड है, वो होती है इनिशियल साइड। और जितना हम मूव करते हैं यहाँ से, ये होती है मूविंग साइड या टर्मिनल साइड। ठीक है, और जितना मूव करने के बाद ये जितना अमाउंट बना, अमाउंट बिटवीन इनिशियल साइड और ये है मूविंग साइड, इसको बोला जाता है टर्मिनल साइड। ये होती है अपनी टर्मिनल साइड। और इनके बीच का जो अमाउंट है, इसे डिफाइन करते हैं हम एंगल से। क्लियर हुआ है, ये हो गया एंगल। ठीक, अब आते हैं टाइप ऑफ एंगल पर। टाइप ऑफ एन एंगल। 11th में हम एंगल को डिफाइन करेंगे 2 टाइप से। वैसे तो इससे पहले हमने देख लिया, एक्यूट होता है, राइट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज होता है। तो यहाँ हम 2 ही तरह से डिफाइन करेंगे टाइप ऑफ एन एंगल। नंबर फर्स्ट आपका है पॉजिटिव एंगल। और सेकंड जो होता है, वो होता है नेगेटिव एंगल। ठीक है, पॉजिटिव एंगल कौन सा होता है? अब फर्स्ट को डिफाइन करते हैं हम, पॉजिटिव एंगल को। अब अपनी नोटबुक को निकाल लें और नोट करते आएं। ठीक है, पॉजिटिव एंगल होता है एंगल मेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब समझते हो, जैसे घड़ी की सुई ऐसे मूव करती है तो हमारा एंगल बनेगा ऐसे। कैसे? जैसे ये अपनी इनिशियल साइड है, ठीक है, और यहाँ घड़ी की सुई जैसे ऐसे मूव करती है ना, तो अपना जो टर्मिनल साइड है वो ऐसे मूव करेगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। तो मूव करने के बाद ये जो अमाउंट आया, ये वाला जो एंगल है, वो होता है अपना पॉजिटिव एंगल। ठीक है, ये टर्मिनल साइड है और ये वर्टेक्स होता है। इसको डिफाइन नहीं किया था क्या? तो ये वाला जो है अपना वर्टेक्स है, इस पे देख लेना, ये वाला। ठीक, दूसरा जो लेते हैं वो लेते हैं हम नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल मेड इन
एंड क्लॉकवाइज एंगल मेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मतलब जैसे चलो ये ले लिया, ये अपना हो गया इनिशियल साइड। देखो एक्स एक्स का जो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है ना, हमेशा उसको इनिशियल साइड लिया जाता है, ठीक है, इनिशियल साइड। और यहाँ इसमें जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बना वो माइनस थीटा, यानी कि ये बन गया अपना नेगेटिव एंगल। क्लियर हुआ? ये अपनी इनिशियल साइड है और टर्मिनल साइड जो मूव करेगी वो इनिशियल साइड के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। ये हो गया नेगेटिव एंगल। अब बात करेंगे थोड़ा सा क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट हमने कर लिया है, अब बात करते हैं थोड़ा क्वाड्रेंट की, ठीक है। तो क्वाड्रेंट ये अपना प्लेन हो गया, ये वाला हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाई, ये नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव वाई। देखो एक्स और वाई हो, हॉरिजॉन्टल लाइन पता है हमें, एक्स एक्सिस है, और वर्टिकल वाई एक्सिस है पता है। और ये जो डिवाइड हुआ ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब थोड़ा सा बात आते हैं, हमेशा याद रखें जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है ना, ये वाली साइड, हमेशा इस साइड को हम इनिशियल साइड के रूप में लेते हैं। इनिशियल साइड, ये वाली जो साइड होती है वो हमेशा इनिशियल साइड है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ एंगल का भी किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो जैसे हमें ये कह दे कि प्लस 60 डिग्री, प्लस 60 डिग्री कहाँ बनेगा एंगल? पॉजिटिव में बनेगा। ये किस क्वाड्रेंट में आ गया? प्लस 60 डिग्री आ गया अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। माइनस 60 डिग्री किस में आएगा? देखो इनिशियल साइड ये है, मूव कैसे करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा। तो ये जो एंगल आ गया इस तरह का, वो कौन सा हो गया? माइनस 60 डिग्री। किस क्वाड्रेंट में आ रहा है भाई? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। समझ में आ रहा है? 120 डिग्री किस में आएगा? 120, यानी कि यहाँ तक 90 डिग्री आया। ये वाला जो होता है वो 90 डिग्री, अगर यहाँ से मूव करें तो 90, और ये 180, और ये 270, ये 360, और अगर एंटी क्लॉक वाइज आए तो ये -90, ये -180 और प्लस 180 सेम एक्स एक्स पर आएगा, और ये आ जाएगा -270 और ये -360। तो 120 कहाँ गया? यहाँ तक 90 आया, 90 आया और 90 से ऊपर आ गया। ये जो एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बनेगा पूरे का, वो क्या कितने का बना? 120। अब आते हैं -120 पर। 120 किस क्वाड्रेंट में आया भाई? 120 आया फर्स्ट, और किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में। -120 डिग्री देखते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये हो गया अपना इनिशियल साइड। -120 मूव किस तरफ करेंगे? क्लॉकवाइज में करेंगे, तो ये -90 और -120। हमें किस में देखना है? हमें ये देखना है कि ये वाली जो टर्मिनल साइड जिस क्वाड्रेंट में आएगी उसी क्वाड्रेंट में एंगल लाई करता है। तो ये आ गया अपना -120। किस क्वाड्रेंट में आया अपना? ये फर्स्ट, ये कितना? वैसे फोर्थ है, तो फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर हुआ? जैसे एक एंगल और देखते हैं, -280 देखें या 275 देखें, तो 280 डिग्री देख लिया पहले। 280 डिग्री कहाँ लाई करेगा? देखो ये इनिशियल साइड होगी, कितना? यहाँ तक 90 डिग्री, 180 और 270, 360। तो प्लस का है ना, तो यहाँ आ गया 90, 180, यहाँ पे 270, लेकिन 280 है वो कहाँ आएगा? लगभग ये वाला एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? 280 फोर्थ में आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं, हम नोट कर लें अच्छी तरह से। पहले है ना, देखो आपको बताएं, पहले आप रफ कॉपी पर नोट करो, और आपको मेरे ख्याल में लगभग सभी को आदत होगी कि आप सीधा पेर पे करते हो। फेर पे तो वो कॉपी हो जाती है, पहले रफ कॉपी पे नोट करो, आफ्टर दैट फेर पे। और जो क्वेश्चन होता है वो भी
पहले वीडियो है, लेक्चर है, वो ध्यान से देखो। उसके बाद अपनी बुक निकाल के रफ कॉपी पे करो अपनी समझ से, और जहां आपको लगता है कि ये पॉइंट नहीं आ रहा तब वीडियो दोबारा से देख लो। समझ के बाद कॉपी नहीं करनी, समझने के बाद फिर समझ लिया, जो हमें लगा कि ये थोड़ा सा नहीं क्लियर हो रहा, दोबारा थोड़ा सा लेक्चर देखा, उसके बाद क्वेश्चन कर लिया। फिर हम करेंगे फेयर पर, और जब फेयर पर करेंगे तो हमारा जो टॉपिक या जो भी क्वेश्चन होगा वो पूरा क्लियर होगा। तो प्लीज़ कॉपी करना बंद करें, अच्छी तरह से समझें, रफ पर करें, आफ्टर दैट फेयर पर करें, बिल्कुल क्लियर, आपको मैथ में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए यहाँ आते हैं। -280 की बात कर रहे थे, तो माइनस ये आ गया, और अब देखते हैं माइनस का 280 कहाँ आएगा। ये फर्स्ट, ये इनिशियल साइड होगी, और 280 किस क्वाड्रेंट में, यहाँ से इनिशियल साइड ये होगी, यहाँ से -90 ऐसे आएंगे ना, -90, और यहाँ तक आ गया 180, 270, और यहाँ आ गया, और एंगल यहाँ से यहाँ तक बना। किस क्वाड्रेंट में गया ये टर्मिनल साइड किस में आई, फर्स्ट में आई, तो -280 किस में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अभी देखते हैं मेजरमेंट ऑफ एन एंगल कि कितने टाइप से हम इसको मेजर करते हैं, कैसे मापते हैं किसी भी एंगल को। तो देखते हैं एक बार मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल है उसको हम 3 सिस्टम से मापते हैं, 3 अलग अलग सिस्टम है मापने के। अब तक जो हम पढ़ते आए, एंगल को मापा था हमने डिग्री में, कुछ देशों में मापा जाता है ग्रेड में, और दोनों को मापा जाता है एक सिस्टम और आता है सर्कुलर सिस्टम। तो जहाँ कौन सा फर्स्ट जो सिस्टम है वो नंबर 1 इंग्लिश सिस्टम, या फिर इसको बोलते हैं सेक्सेजेसिमल सिस्टम, सेक्सेजेसिमल सिस्टम। और दूसरा जो पार्ट टाइप है उसका वो फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम, या इसको बोला जाता है सेंटेसिमल सिस्टम। ठीक है, और थर्ड जो सिस्टम होता है वो है अपना सर्कुलर सिस्टम। अब यहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और कैलकुलस जो मैथ अपना शुरू होता है, कैलकुलस मैथ का मतलब ये कह सकते हैं कि एक इंजीनियर साइड का मैथ है, तो वहाँ सर्कुलर दोनों सिस्टम के बजाय हम सर्कुलर सिस्टम में करते हैं। तीनों में एंगल को अलग अलग तरह से मापा जाता है। तो देखते हैं अभी इंग्लिश सिस्टम क्या है, तो देखते हैं, अभी डिफाइन करते हैं। हाँ जी, इंग्लिश सिस्टम को समझ लेते हैं कि इन दिस सिस्टम वी मेजर एन एंगल इन डिग्री। हम जो एंगल है उसको डिग्री में मापते हैं। ठीक है, कैसे कि जैसे ये जो एंगल है कितने का है, आदत पड़ी है हमें 90 डिग्री। डिग्री एक सिस्टम है मापने का। एंगल जो होता है, कहीं भी हमने +1 तक पढ़ा तो डिग्री नहीं, 10 तक हमने जो पढ़ा उसमें डिग्री बहुत कम यूज आता है, कि ये लिखा जाता है कि इन ट्राइंगल ABC एंगल B राइट एंगल एट B, या फिर हिंदी में कहते हैं इसको समकोण, B समकोण है। 90 बहुत कम मिलेगा क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो ये जो एंगल था, खड़ा एंगल, जैसे कि ये दीवार है अपनी, इस फर्श के साथ में जो एंगल बना रही है, ये खड़ा एंगल है बिल्कुल, ये राइट है, राइट का मतलब सीधा एंगल। तो इस तरह का जो एंगल था तो ये हो गया राइट एंगल, 1 राइट एंगल। उन्होंने इंग्लिश सिस्टम में क्या किया गया कि ये जो राइट एंगल था ना, उसको मापने के लिए उन्होंने क्या किया कि इस राइट एंगल के 90 हिस्से कर दिए, 90 पार्ट कर दिए, ऐसे। समझ आ रही है? यानी कि राइट एंगल को 90 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और हर पार्ट्स को पढ़ा गया 1 डिग्री। तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री।
90 हिस्से कर दिए और हर एक हिस्से का नाम दिया डिग्री। समझ में आ गया? मापने के लिए हमें कुछ तो चाहिए, किस तरह से मापें, तो इसके 90 हिस्से कर दिए और इसका जो सांकेतिक होता है वो होता है डिग्री। ठीक, और जो 1 डिग्री था, जो 1 डिग्री बना ना, उसके भी हिस्से पार्ट कर दिए इन्होंने, तो इसके 60 पार्ट कर दिए और 60 जो पार्ट थे, हर एक पार्ट को बोला गया मिनट। तो जो 1 डिग्री था उसके 60 हिस्से कर दिए और उसको बोला गया मिनट। और इसको ऐसे डिनोट करते हैं 60 मिनट, यहाँ पे एक डैश लगा दिया। ठीक है, और जो मिनट थी ना उसके भी हिस्से कर दिए, यानी कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स मिनट्स। और इसका जो था इस पे 2 ये आ गए। क्लियर हुआ? ये आ गया। यहाँ जो मिनट के हिस्से हैं ना वो भी इफेक्ट डालते हैं, जितना डिस्टेंस पे जाएंगे ना तो ये जो एंगल है ना वो बढ़ता जाएगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा फर्क हो जाएगा। दूसरा सिस्टम आते हैं, ये क्लियर हो गया, नोट कर लें अच्छी तरह से। दूसरा जो अपना सिस्टम लेके आते हैं वो है फ्रेंच सिस्टम, या फिर इसका एक और नाम है सेंटेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम में क्या है, एंगल को जो है वो ग्रेड में मापा जाता है। इन दिस सिस्टम एंगल आर मेजर्ड इन ग्रेड। इसमें क्या है, ग्रेड में मापा जाता है। बिल्कुल वही था, इसमें भी ग्रेड में मापा गया। और किस तरह से ग्रेड को डिफाइन किया, देखो जैसे ये 1 राइट एंगल था और ग्रेड में 100 पार्ट्स कर दिए, 1 राइट एंगल के 100 पार्ट्स कर दिए, यानी कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100। इसका नाम दिया गया ग्रेड्स और इसको डिनोट करते हैं 100, ऊपर ऐसे जी लगा दिया। ठीक है, 100 हिस्से कर दिए, डिग्री की बजाय 100 हिस्से। और 1 ग्रेड जो था, मैं सीधा ऐसे लिख दूँ, 1 ग्रेड है ना, इसके फिर 100 हिस्से कर दिए और 100वां हिस्सा जो बना वो मिनट बना। तो 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट, 100 मिनट्स। एंड डिनोट किया जाता है ऐसे ही जैसे हमने डिग्री में किया। और 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स, ये 100 सेकेंड्स। ठीक है, अब देखो ये अलग अलग हिस्से क्यों आए, क्योंकि डिग्री इसलिए ज़्यादा मापी जाती है कि जहाँ वर्ल्ड पूरी दुनिया में अंग्रेज़ों का सबसे ज़्यादा देशों पर अधिकार था, तो वो अपनी परंपरा चलाएंगे। वहाँ पर फ्रेंच थे, फ्रेंच भी आपने पढ़ा है कि फ्रांसीसी थे, उनका भी था लेकिन उनका कम देशों पर था। तो कुछ जगह डिग्री सिस्टम चलता है, कुछ जगह फ्रेंच सिस्टम चलता है। अभी आइए चलते हैं सर्कुलर सिस्टम पर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, हाँ जी, आगे है सर्कुलर सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है, इन दिस सिस्टम द एंगल आर मेजर्ड इन रेडियन, और इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम में एंगल को है वो रेडियन में मापा जाता है, और जो काम स्पेस में होता है ना उसके लिए सर्कुलर सिस्टम ही यूज किया जाता है। और अब तो इतनी टेक्नोलॉजी अपने को पता है, आगे बढ़ गई है कि यहाँ तो ये सर्कुलर सिस्टम ही ज़्यादा काम करता है। ठीक है, तो इन दिस सिस्टम द एंगल आर मेजर्ड इन रेडियन, रेडियन में मापा जाता है। और रेडियन का किस तरह से डिफाइन करते हैं, जैसे ये देखो, ये अपने पास है कोई सर्कल, ठीक है, और ये इसका हो गया सेंटर, ये हो गई रेडियस। अब देखो ये सर्कल का क्या हो गया, घेरा हो गया। इस घेरे को रेडियस के बराबर काट लिया, जैसे ये अपनी क्या रेडियस है, इतना ही इस घेरे को ले लिया। जैसे रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर इसका आर्क ले लिया, और रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर ले लिया। तो ये अगर रेडियस
की लेंथ r से लिखें तो ये भी इतना घेरा है वो r हो गया, और अब इससे जब ज्वाइन करते हैं हम, ये भी r हो गया, तो यहाँ पे ये जो एंगल बना वो क्या हुआ, 1 रेडियन एंगल बना। 1 रेडियन कब बनेगा, when length of arc is equal to its radius, then angle is denoted by 1 radian। अब आपके माइंड में ऐसे हुआ कि ये कोई मापने का तरीका थोड़ी हुआ, क्योंकि हमें आदत नहीं है, समझ में आ रही है। तो अब रिलेशन देखते हैं भी, रेडियन जो हम करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से डिग्री का, उनके बीच का रिलेशन समझते हैं, ठीक है। तो नाउ रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री REE है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि डिग्री और रेडियन का भी ये हुआ कितना, क्योंकि हमारा माइंड ये कहता है कि ये हुआ कितना। तो देखो अब रिलेशन समझने की कोशिश करते हैं। तो डिग्री का अगर देखो तो एक फिगर और बनाता हूँ, जैसे ये कोई सर्कल है अपने पास में, ठीक है। हमें यहाँ रेडियन का पता नहीं, जैसे ये रेडियस है, और यहाँ जब हम एंगल, देखो ध्यान से देखिएगा, यहाँ जब ये एंगल बना रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एंगल किए, ये पूरा घूम के एंगल बना दिया। कितने डिग्री का बन गया भाई ये एंगल, पूरा एंगल। हमें बताया था सीधी लाइन का जो एंगल बना यहाँ तक का ऊपर वाला 180 पूरा एंगल जो कितने का बन गया अपना, कितने का बन गया, 360 का। अब हमें पता है जब 360 का एंगल बनता है, निकल रहे हो सर, जनरेटर वगैरह, ओके जी हो जाएगा, हाँ कर देंगे, हाँ जी डिग्री। अब हमें ये पता है कि जब ये पूरा एंगल बनाते हैं तो 360 का, ये तो पता है हमें। अब रही बात रेडियन को देखें तो यहाँ पे हमें ये पता है कि घेरे की जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ आर्क है, वो आर के इक्वल हो, आर है तो एंगल जो बनता है वो 1 रेडियन का बनता है। अब हम रिलेशन करते हैं, अब ये एंगल कितने का बना, 360 का, कब, जब ये पूरे घेरे की लेंथ आ गई, यानी कि 360 का एंगल कब बनता है, जब घेरे की लंबाई 2πr है, और यहाँ घेरे की लंबाई कितनी है, r है। घेरे का, घेरा तो नहीं कह सकते, आर्क होती है, ये चाप होती है। तो वैन, ये आपने करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ ये समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो वैन लेंथ इज कितनी है, 2πr है, लेंथ इज 2πr, देन एंगल इन डिग्री कितने का बनता है भाई, 360 का। यूनिटरी मेथड से लेते हैं जो हमने 5th 6th में करते हैं। जब लेंथ कितनी है, r होगी 1 होगी तो कितना हो गया, 360 अपॉन में 2πr, इतना आ गया 1 है तो। पर अब देखना है कि जब घेरे की लंबाई ये r ही होएगी तो ये कितना डिग्री है, तब तो आ रहा है ना अपना मतलब। तो जब घेरे की लंबाई कितनी है, r, इसका देखना है 2πr। जब घेरे की लंबाई पूरी जब लंबाई लेते हैं हम, यानी कि 2πr लेते हैं तो एंगल डिग्री में कितना बनेगा, 360। और जब घेरे की लंबाई r है उसको देखना है हमें। तो व्हेन लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू r, तो एंगल कितना हो जाएगा, इंटू r आ गया, r टू r कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, कितना आ गया 180 अपॉन में पाई, किस में है ये, डिग्री में है। यानी कि जब घेरे की लंबाई r है, घेरे की लंबाई r है तो एंगल कितने का बना, 180 अपॉन पाई डिग्री। r जब घेरे की लंबाई है तो कितने एंगल का है r, लेंथ ऑफ आर्क 1 रेडियन। यानी कि यहाँ से ये आ गया कि 1 रेडियन, यानी कि r जो लेंथ है वो कितना, 1 रेडियन एंगल का है, यानी कि r लेंथ का मतलब 1 रेडियन एंगल है वो इसके इक्वल आया। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई, ये डिग्री आ गया, ठीक है। तो एक तो ये रिलेशन आ गया, अभी रेडियन का डिग्री करें तो 180 अपॉन पाई कर दो, या फिर 1 डिग्री। देखो रेडियन को लिखा जाता है ना, रेडियन बता भी दिया था शायद पहले, 1 रेडियन को ऐसे लिखते हैं c से। रेडियन का जो डिनोशन होता है वो क्या होता है, c छोटा सा। तो 1 डिग्री, डिग्री का करेंगे ना तो ये पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या, पाई अपॉन 180, क्या बन गया अभी ये, रेडियन बन गया। कहने का मतलब नोट कर लें, डिग्री का रेडियन बनाओगे तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना, और रेडियन का डिग्री बनाओगे तो 180 अपॉन पाई से कर देना। और ये रिलेशन होप आपको समझ में आया है। अभी कुछ एक एंगल देखते हैं जिनको हम चेंज करेंगे डिग्री टू रेडियन, ठीक।
जैसे क्योंकि रेडियन में चेंज करना आना चाहिए अपने को, तो डिग्री टू रेडियन चेंज करते हैं अभी। जैसे अपने को करना हो 60 डिग्री, 60 डिग्री को रेडियन में करें तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, पाई बाय 180 रेडियन हो गया, है ना। तो 60 डिग्री कितना आ गया, 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 60 इंटू पाई बाय 180, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो पाई बाय 3 रेडियन। और इसको लिखते नहीं है, सीधा ही पाई बाय 3 कर देते हैं ज़्यादातर हम, ठीक है। और जैसे हम करते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री का करें तो 90 इंटू पाई बाय 180 करोगे, 2 पे कैंसिल होके ये क्या आ गया, पाई बाय 2 रेडियन। जैसे हम करते हैं 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री को कर दिया पाई बाय 180, 4 पे कैंसिल क्या आ गया, पाई बाय 4 रेडियन। 30 डिग्री का करोगे तो 30 इंटू पाई बाय 180, ये आ गया पाई बाय 6, ठीक है। इसी तरह से करोगे, आपका 180 करोगे तो 180 इंटू में पाई बाय 180, ये पाई रेडियन हो गया, पाई रेडियन। यहाँ पर पाई का वैल्यू वही है 22/7 या 3.14, सुन में आ गया, पाई रेडियन हो गया। ये तो आ गया इनका रिलेशन। अभी बस थोड़ा सा और हम करते हैं, थीटा और अल में रिलेशनशिप करेंगे। हाँ जी, अभी देखते हैं हम रिलेशन बिटवीन आर्क एंड सेंट्रल एंगल। देखो ये अपना है सर्कल, ये हो गया इसका सेंटर, ये होगी रेडियस, ये जो एंगल है वो क्या मान लिया हमने, थीटा, और ये है अल का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क। तो इनका जो रिलेशन होता है ना, वो ये होता है कि थीटा जब निकाले हम, थीटा इज इक्वल टू होता है अल बाय आर। कोई नई चीज़ नहीं है, 10th का जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल था उसमें एक फॉर्मूला था कि लेंथ ऑफ आर्क का था कि थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, उसी से बनता है ये, ठीक है। उसी को अगर आप बना के देखो, जैसे हमने वो रिलेशन किया था कि रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, उस तरह से आप करोगे तो ये वाला आएगा। लेकिन यहाँ फर्क क्या है, यहाँ फर्क ये है कि थीटा जो है वो आपका रेडियन में है, तो वेयर एंड यहाँ थीटा इज इन रेडियन। याद रखें, गलती हो जाती है कि पहले जो एंगल होता है उसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे, आफ्टर दैट ये फॉर्मूला जो आंसर आएगा अपना सही आएगा। तो वेयर थीटा, तो ऊपर लिख दिया, अल क्या है, अल है लेंथ ऑफ आर्क, और आर क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल है, और थीटा तो है ही सेंट्रल एंगल इन किस में है, रेडियन में, ठीक है। तो यहाँ जो थीटा है वो किस में होगा, रेडियन में होगा। तो ये है, तो होप आपको समझ में आया है। आगे भी जो बेसिक है वो हम इसी तरह ही करेंगे। फिर भी आपके मन में कोई ये लगता है कि कोई इसमें सुधार की ज़रूरत है, सुझाव दें, क्योंकि हम तो ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं और उसमें थोड़ा मुश्किल भी ये फेस आ रही है कि एक तो जो हम क्लास में टीच करते हैं और एक यहाँ जो टीच करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क महसूस होता है। कि मुझे लगता है जैसे मैं क्लास का यहाँ ऑन कैमरा मैं दे पा रहा हूँ 60-70% दे पा रहा हूँ, क्योंकि एक तो क्लास में ये होता है कि क्वेश्चनिंग हो जाती है अपनी, वहाँ से प्रॉब्लम कोशिश करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। यहाँ कोशिश ये करते हैं कि सारा क्लियर करें। फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ जी ये चीज़ नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में नीचे जाएं, अपना जो भी सुझाव है वो बताएं। ना समझ में आता है तो पूछें, दोबारा करेंगे, कोशिश करेंगे। तो इन्हीं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।